मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो उर्दू के माध्यम से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने मदरसे से आए हुए हैं और अपनी उर्दू मीडियम के थ्रू उन्होंने अपनी तालीम हासिल करी है और उसी के थ्रू वो अपनी तालीम बढ़ाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद सलाम और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। कहते हैं कि तालीम का कोई वक्त नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती। जब आपको पढ़ना हो, जब से आपको पढ़ना हो, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानू की। और मानू ने डिस्टेंस कोर्स और ऑनलाइन कोर्सेज जो पूरे इंडिया में चल रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के रीजनल सेंटर, जो डॉन बॉस्को स्कूल पहले हुआ करता था, डॉन बॉस्को का कैंपस है। उसी कैंपस में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो दिल्ली का रीजनल सेंटर है वो यहाँ कायम है और काफ़ी कोर्सेज हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ जो भी डायरेक्टर हैं उनसे। और सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए खुशी की बात है कि ऑनलाइन अगर चाहें तो ऑनलाइन, या डिस्टेंस से अगर चाहें तो डिस्टेंस से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। कौन लोग इंटरेस्टेड हैं देखिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। हमारे चैनल फ्रेंड्स मीडिया विज़न में आप का खैर मकदम है। आपने हमें वक्त दिया, हमें जो हमारे बच्चे हैं उर्दू ख़ासकर पढ़ने वाले, उनके लिए तालीम की एक चिराग जलेगी, और वो भी मानू जैसे सेंटर से और दिल्ली के सेंटर से। किस तरह के कोर्सेज़ हैं यहाँ जो बच्चे कर सकते हैं, डिस्टेंस कोर्स भी हैं और ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, तो किस तरह के कोर्सेज हैं, किस तरह के बच्चे कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जो व्यूअर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं कहीं, वो चाहते हैं कि हम तालीम भी हासिल करते रहें। तो कैसे कोर्सेज हैं बताएं। देखिए, जैसे आपको पता है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो उर्दू के माध्यम से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने मदरसे से आए हुए हैं और अपनी उर्दू मीडियम के थ्रू उन्होंने अपनी तालीम हासिल करी है और उसी के थ्रू वो अपनी तालीम बढ़ाना चाहते हैं। तो मानू ने 2026 के एडमिशन अनाउंस कर दी है, जिसके तहत हमने डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं। उसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हमारे पास है BA, BCom, BSc कोर्सेज हम ऑफ़र कर रहे हैं। ये सब हम उर्दू मीडियम में कर रहे हैं। बच्चे अपना उर्दू में ही तालीम अपनी आगे बढ़ा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे पास है MA इन उर्दू, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक। इसके अलावा हमारे पास MA हिंदी भी है और MA इंग्लिश में भी है। इसी के साथ हमारे पास 2 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनको हमने स्पेशली उर्दू मीडियम में करवाया है उन बच्चों के लिए जो किसी कारणवश MBA करना चाहते हैं और MBA वो उर्दू में नहीं कर सकते क्योंकि अपनी तालीम कर रखी है। तो ये यूनिवर्सिटी ने पिछले साल MBA, हमने शायद इंडिया में एक अकेली यूनिवर्सिटी है जो MBA उर्दू मीडियम से ऑफ़र करती है और बच्चों को करवा रही है। तो MBA की भी एप्लीकेशंस हमने कॉल करी हैं, इसके साथ B.Ed की भी एप्लीकेशंस कॉल करी हैं। जितनी भी इंडिया में उर्दू के टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसकी बहुत ज़्यादा तादाद में हमारी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी उनकी कमी को पूरा कर रही है। यहाँ से काफ़ी अच्छे बच्चे यहाँ से उर्दू मीडियम के थ्रू अपनी B.Ed करके गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में वगैरह में टीचर्स लग गए हैं। जो MBA के स्टूडेंट्स हैं होंगे आपके, उन्हें जो मदरसा से आएंगे वो डायरेक्ट मदरसा से आएंगे इसलिए कि सिर्फ उर्दू उन्हें आती है, अगर तब भी आप ले सकती हैं, तो उन्हें किस तरह के कोर्सेज करके आएँ जो MBA में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, MBA के एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट की ज़रूरत है। उनकी बेसिक नॉलेज हम उनको चेक करेंगे थ्रू द एंट्रेंस टेस्ट। इवन इफ वो मदरसा से आए हैं, वो उनका MA के लिए मदरसा से आने के बावजूद भी उनका अगर वो MA के लिए और उन्होंने MA हमारे यहाँ से मास्टर्स कर रखी है या बैचलर हमारे यहाँ से कर रखी है और फिर वो MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हम एंट्रेंस टेस्ट करवाएंगे। उनकी बेसिक एलिजिबिलिटी चेक करी जाएगी, जिसके बेस पे उनको MBA में एडमिशन मिलेगा। हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें क्या मैसेज देंगे, किस तरह के बच्चे यहाँ डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करें और एडमिशन है, कब तक फॉर्म की लास्ट डेट है? आपके माध्यम से मैं सारे आपके व्यूअर्स को और जितने भी सुन रहे हैं हमको, उन सबको मैं कहना चाहूँगी, वो सभी बच्चे और बच्चियाँ जो अपनी तालीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो लड़कियाँ स्पेशली जो घर बैठी हैं
कहीं काम नहीं कर रही हैं और लेकिन अपनी तालीम के ज़रिए वो आगे बढ़ना चाहती हैं, उन सब से मैं दरख्वास्त करूँगी कि मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के ओपन एजुकेशन के थ्रू, डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अपनी तालीम को आगे बढ़ाएं, इजी मेथड से अपनी ग्रेजुएशंस को, पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करें। उसके लिए हमारे यहाँ आपने अभी बताया कि डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट में हमारा रीजनल सेंटर है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे आ जाएंगे, आपके साथ हम शेयर करेंगे, वहाँ पे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी उनको सहायता के लिए हम लोग हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 15 सितंबर लास्ट डेट है एप्लीकेशन फंड करने। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी से जल्दी हमारे फॉर्म भरें और कोई भी इशू हो या कहीं पर भी कोई हो हमसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के दिल्ली रीजनल सेंटर में जनाब वास्ती साहब और जनाब जावेद साहब, क्या हमारे जो व्यूअर्स हैं जो उर्दू मीडियम से आते हैं, फुल्ली उर्दू मीडियम यानी मदरसा से पढ़ करके उसके बाद वो चाहते हैं कि हम कुछ कोर्सेज़ करें जो हमारा आगे कंटिन्यू चलता रहे, हम कुछ जॉब भी करें और आगे पढ़ते भी रहें, उसके लिए आप लोगों ने क्या मदद कर रहे हैं वैसे बच्चों के लिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका सवाल बहुत जेन्युइन और बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे मदरसे से जो बच्चे निकल रहे हैं वो अपने आप को एक लिमिटेड न महसूस करें, इसलिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने उनके लिए बहुत सारे कोर्सेज जस्ट लाइक मास कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन और डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, उर्दू टीचिंग में है, इंग्लिश टीचिंग में है। इन सब चीज़ों में जो बच्चे निकल के मदरसे से आ रहे हैं, स्पेशली मैं मदरसे की बात कर रहा हूँ, मदरसे से जो बच्चे निकल के आ रहे हैं वो अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और उन्हें इसके अंदर उनको बहुत ही ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है इसका, इसलिए कि मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी ने उनके लिए बहुत सारे काम किए हुए हैं उन बच्चों के लिए। जैसे जर्नलिज्म का कोर्स बताया आपने जावेद भाई, तो जर्नलिज्म के कोर्स के लिए बेसिक एजुकेशन क्या होती है? जैसे आजकल देखते हैं हम कि 8th क्लास 10th क्लास के बच्चे भी माइक पकड़ के, मोबाइल पकड़ के घूम रहे हैं, तो उनके लिए बंद कर दें क्या? हाँ बंद कर दीजिए, एडिट कर दीजिएगा। हाँ जावेद भाई, जो डिप्लोमा कोर्स है आपके जर्नलिज्म के, उसके लिए बेसिक क्या चाहिए? असल में बेसिक उसमें या तो 12th पास हो या मदरसे की डिग्रीज भी हम एफिलिएटेड करते हैं। हमारे जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर दिया हुआ है कि किन किन मदरसों से हमने जिनसे इल्हाक कर रखा है, जिनको हमने एफिलिएट कर रखा है, उन मदरसों के अगर वो डिग्री या जो भी फजीला तालीमत करके आते हैं तो उनको भी हम एडमिशन देते हैं। और एक वास्ती साहब की बात में आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो मेन जो है उर्दू मीडियम की तरफ हमारी तवज्जो रहती है, तो ये ज़्यादातर जो बच्चे हैं आपको मदरसे में ही मिलते हैं, इसलिए हम मदरसों का इल्हाक भी करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमने मदरसे से इल्हाक किया है। उनकी जो डिग्री होती है, कोई आलमियत करा रहा है तो आलमियत को हम सीधा BA में एडमिशन देते हैं, अगर कोई फजीलत करा रहा है तो सीधा उसको हम MA में एडमिशन देते हैं। लेकिन ये बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ा कि मदरसों का इल्हाक करने के बाद भी बहुत से मदरसे ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिनसे मतलब मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ एक भी बच्चा उनका उस मदरसे से फारिग हुआ हमारे यहाँ नहीं आता। तो ये थोड़ी सी तवज्जो दिलाने वाली बात है मदरसों के लिए। हम लोग खुद जाते हैं, मदरसों के पास जाते हैं, विज़िट करते हैं, उनसे रास्ते में रहते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को अपने बच्चों को मतलब थोड़ा सा मतलब मोटिवेट करिए यहाँ इधर हमारी यूनिवर्सिटी में हायर डिग्री के लिए। जैसे कई मदरसे हैं, मुझे पता चला कि वो अपने इंग्लिश के कोर्सेज चला रहे हैं, तो उस मदरसे की इंग्लिश के कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वही वो हमारे यहाँ से फंक्शनल इंग्लिश या टीच इंग्लिश का कोर्स करा दें तो उसको एक डिग्री, या MA इंग्लिश करा दें तो उसको एक डिग्री भी मिल जाएगी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी। हमारी यूनिवर्सिटी NAC A+ ग्रेड है हमारी यूनिवर्सिटी का और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसकी डिग्री की वैलिडिटी ज़्यादा होगी। वो लोग कोर्स भी कराते हैं, बच्चे का वक्त भी जा रहा है, लेकिन उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। और वही चीज़ अगर ये जो हमारे साथ मिल करके कोई ऐसी चीज़ कराते हैं तो उसकी वैल्यू भी है, उसको आगे उनको फ़ायदा भी होगा। अच्छा वासी साहब, ये बताइए, अगर यहाँ से आपके यहाँ से मानू से अगर कोई इंग्लिश में MA कर लेता है तो उस इंग्लिश में MA करने के बाद फिर क्या वो PhD जामिया या AMU जैसी यूनिवर्सिटी से कर सकता है? बिल्कुल। हमारे यहाँ से इसीलिए हम तो चाहते हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो कोशिश कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि बच्चे अपने आप को महदूद न समझें। मान लीजिए वो मदरसे से निकल के, मैं ख़ास तौर से इस वक्त जो गुफ्तगू कर रहा हूँ वो बेसिकली मदरसों की मदारिस की कर रहा हूँ,
मदरसे के स्टूडेंट्स को मैं बार बार बोलता हूँ, मैं खुद गया हूँ मदारिस में और जाकर के मैंने ये बात कही है, स्पीच दी है बाकायदा, कि आप लोग अपने आप को लिमिटेड ना महसूस करिए, यहाँ से आलमियत कीजिए, फजीलत कीजिए, फिर आप हमारे यहाँ मानू में आइए। मानू में आकर के अगर आप इंग्लिश में अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में एमए करिए, पीएचडी कीजिए, और उसके बाद और भी दीगर कोर्सेज हैं, उसके लिए पीएचडी, बहुत से सारे बच्चे पीएचडी में अपीयर हो रहे हैं। यानी अगर कोई तालीम हासिल करना चाहे, वो भी आला तालीम, यानी कि हमें पढ़ना है, आगे पढ़ते जाना है, ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं ऐसे जो चाहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई को ख़त्म ना करें, हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें, तो वैसे बच्चों के लिए मानू सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ जो LLB कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर खुद यहाँ सेंटर में, हमारे रीजनल सेंटर में इंट्रेंस के एग्ज़ाम्स हुए हैं और काफ़ी बच्चे LLB उर्दू से LLB करने के लिए उन्होंने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, बीएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, पीएचडी के लिए उन्होंने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं। तो मानू के अंदर कहीं किसी किस्म की कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। मानू में आप आइए और अगर मदरसे के पढ़े हुए हैं तो आप आइए, आने के बाद अपनी एजुकेशन को, आपका अगर इंटरेस्ट है पढ़ने में तो आप अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाइए। मानू का मोटिव ही यही है। बहुत बहुत शुक्रिया वासी साहब, जावेद साहब। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमारी बातों को समझेंगे और अपनी आला तालीम को और आगे बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ा सकते हैं। शुक्रिया बहुत आपका भी। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने सेंटर की तरफ से, रीजनल सेंटर की तरफ से, कि आपने ये एक इनिशिएटिव लिया और मुझे उम्मीद है कि आपके ज़रिए थोड़ा सा हमारा काम आसान होगा। परवरदिगार आपको इस मेहनत और इस कोशिश के लिए जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।